अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज मैं थोड़े से बड़े बच्चों के साथ हूँ और मैं आई हूँ सैडली एक ऐसी जगह पे जहाँ मेरा ख़्याल है कि बच्चों को नहीं होना चाहिए। तो अगेन हमें औलाद पैदा करने का बड़ा शौक़ है, लेकिन लीगल लैंग्वेज में कहा जाता है कि द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड इज़ पैरामाउंट। इसका मतलब ये है कि जो हालात भी हों उसमें मेरा ख़्याल है कि माशरे को, अदलिया को, हम जैसे लोगों को इस बात का ख्याल करना चाहिए कि किस चीज़ में जो बच्चा है उसकी बेहतरी सबसे पॉसिबल है, सबसे ज़्यादा पॉसिबल है। मैं मोहम्मद के साथ इधर एक विज़िटेशन रूम में खड़ी हूँ। ये विज़िटेशन रूम हमारी कोर्ट्स में है, कोर्ट कचहरियों में ये बच्चे क्यों हैं? इसलिए क्योंकि डिवोर्स के बाद जो कस्टडी बैटल्स होते हैं, जो बड़े एक्रिमोनियस कस्टडी बैटल्स होते हैं, वो शायद हम सभी की ज़िंदगी का एक हिस्सा है, एक रियलिटी है, एक हकीकत है। लेकिन ये बच्चे जो हैं इस माहौल में मेरा ख़्याल है कि होना नहीं चाहिए। आज हम आपको मिलवा रहे हैं उन कपल्स से जो कि सैडली डिवोर्स, खुला, कस्टडी बैटल्स में से गुज़र रहे हैं, गुज़र चुके हैं। और अगेन मेरा इंटरेस्ट ये बच्चे हैं, ये हमारा फ्यूचर है। इनकी सबसे बेहतर निगहदाश्त, इनकी इमोशनल जो वेलफेयर है वो किस तरह से मुमकिन है, दैट इज़ व्हाट वी टॉकिंग अबाउट। बिकॉज़ मैं चाहती हूँ कि हम मसलों को हल करें। एक बार फिर हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्या मसाइल के साथ मरना है या इनको हल करना है। आपकी शादी अरेंज्ड मैरिज हुई? अरेंज हुई है, फाइनल नहीं हुई। मतलब यहाँ से दे दिए हुए हैं ना उसने तलाक, लेकिन यूनियन काउंसिल में साइन नहीं करना। अच्छा, मैं पूछ सकती हूँ कि तलाक क्यों हुई थी? लड़ाई झगड़े, कुछ सास घरेलू मसले होते हैं, वो सारा इशू है। लड़ाई तो मुख्तलिफ किस्म की होती है ना, एक तो ज़बानी लड़ाई होती है, कोई तशद्दुद, कोई मतलब इतलाक ना भी मानना। वैसे भी वो किसी और को पसंद करता था, वो कहता मैंने उससे शादी करनी है। घर में रोज़ लड़ाइयाँ रहती थी हमारी। मिलने नहीं देते थे इसे हमें, मिलने नहीं देते थे। वो कहते थे ये बता देंगे अपनी माँ को जाके, माँ बाप को बताइए। इसलिए हमारे घर नहीं आने देते थे, ना फ़ोन सुनने देते थे। जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती थी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। तो वो लड़का अपनी माँ को कहता था आप अपनी पसंद की लाई हो, जो मर्जी करो इसके साथ, अच्छा, जो मर्जी जुल्म करो, मुझे अच्छा। कोई टेंशन नहीं है। वो इसे पूछता ही नहीं था। पैसे वैसे देता था खर्चे के? नहीं, कुछ भी नहीं देते थे। खर्चा कपड़ा भी नहीं जूती कुछ भी नहीं देते थे। जैसे काम वाली नहीं होती घर में, उससे भी बुरी हालत थी। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करे। मैं आपसे इसलिए भी बात कर रही हूँ, बहुत से लोग हम यहाँ पे आए हैं तो बहुत से लोग हैं जिनके बड़े मसले भी हैं, लेकिन ख़वातीन एक तो बात नहीं करना चाहती हैं क्योंकि ऑलरेडी इतने मसले बने होते हैं। फिर वो डरती हैं कि अगर हम स्क्रीन पे आएंगे, बात करेंगे और मसले बन जाएंगे। लोग समझते हैं कि अगर इसके बारे में बात की जाएगी तो मसले उनके लिए बढ़ेंगे, और ये क्यों लोग सोच रहे हैं। फिर अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि जी आप मीडिया पे बात करेंगे तो कुछ भी नहीं। लेकिन जो बात समझने वाली है वो ये है कि जब तक एडवोकेसी नहीं होती, जब तक हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, जब तक मैं यहाँ आके ये बात इसको उजागर नहीं करूँगी, तो ना कोई विमेन प्रोटेक्शन बिल पास होगा, ना उसके ऊपर अमल दरामद होगा। आपको कुछ और भी केसेस दिखाते हैं। नहल क्या उम्र है नहल की? 4 साल। 4 साल की। अच्छा, ये घर से ही रो रही है कि मैंने नहीं जाना, उसके गंदी जगह पे मैंने नहीं जाना। आपको नहीं अच्छा लगता? ये जगह नहीं अच्छी लगती? क्यों? गंदी है? डर लगता है? हाँ, मामा चाहिए। अच्छा, मामा नीचे है ना, मामा के पास जाना है। अभी 2 मिनट में मामा के पास जाते हैं। वो हमारे ना अकेले तो हाँ। धमकियाँ लगाता है। अच्छा, आप मतलब नानी और नवासी आती है मिलने के लिए, ठीक है, तो क्या धमकियाँ लगाता है? कि मैं देख लूँ। अब 2-3 दिन पहले उसने कहा है कि मैं बच्ची आपसे छीन लूँगा, ये 2024 में ना मैंने ले लेनी है वापस। अच्छा, हमारा सामान भी है उधर, वो भी नहीं दिया उन्होंने। अच्छा, मुझे ये बताएं कि तलाक क्यों हुई? ये कभी कहता मुझे पसंद नहीं। अच्छा, मेरे भाई का बेटा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब शादी होगी आपकी बेटी की
तो उसके बाद क्या वजह हुई, तलाक की क्या वजह हुई, मतलब किस बात पे लड़ाई होती थी? आपने कहा कि वो ना तो वो खर्चा देता था, खर्चा नहीं देता था, ठीक है, और तो ना खाने को कुछ देते थे। खाने को कुछ नहीं देते ये थे? होने वाली थी, पूरा माँ अंडा मंगा के खाती होती थी, रोटी उसकी माँ सालन छुपा लेती थी। पढ़ाते हैं, सारे सब खेलती है, सारा कुछ करती है, चली जाती है पूछो हमने उसे कभी कुछ कहा है? आप क्यों जाती जाते है ना, फिर जाके ठीक हो जाएगी। तो मेरे पास, मैं तो नहीं जानती इसको, मैं तो पहली दफ़ा देख। कितना अरसे से आप मम्मा बात जोड़ दूंगी। आप तो कहीं लेके तो नहीं जा रहे आपको? नहीं मैंने घर जाना है। तो बच्ची रो रही है मेरे से। आपकी बेटी है, जी, मेरी आप उनसे बेटी है। मिलने के लिए आए, तलाक क्यों हुई? जी वो शादी के बाद जब बेबी बर्थ हुई है तो वो किसी के साथ भाग गई थी इस्लामाबाद, अच्छा, उसने शादी कर ली जाके। ठीक है, तो बाद में फिर जब उस शख्स ने उसको 5 दिन 6 दिन बाद उसको वापस भेज दिया, ठीक है। तो वो वापस आके कहते हैं कि मुझे दोबारा रख लें। अरे एक तो- मिनट, तलाक के बाद कहीं और शादी कर नहीं, ली? तलाक के बाद नहीं, तलाक से पहले ही वो किसी के तलाक साथ से चली पहले गई। कैसे कोई शादी कर सकता है? यही तो हमें उससे शादी कर ली थी? उसके पास चली गई थी, अब शादी का मुझे नहीं मालूम अच्छा था। अच्छा बाद में जब 5 दिन बाद वापस आई है, 26 दिन की बेटी मेरी छोड़कर मुझे चली गई थी वो। अच्छा, बच्ची भी छोड़ के चली जी, गई थी? बाद में आके मुझे कहती ब्लैकमेल किया उसने अच्छा, और कहती जी मुझे वापस रख लो। ठीक है, फिर आपने क्या तो किया? मैंने कहा नहीं, अब तो मैं नहीं रख सकता, लेकिन उसने फिर उस केस कर दिया मेरे पे। अब वो क्या कहती है? अब उनका उसने केस क्या है? अब उसने 3 साल 3.5 साल से मेरे से खर्चा जो लगा हुआ वो मैं दे रहा हूँ प्रॉपर, ठीक है। मुलाकात नहीं हो रही, लेकिन जब अच्छा। कोई 4 माह 6 माह बाद मुलाकात आती है तो वो टॉर्चर किया होता बच्ची को, ये उसकी तस्वीरें भी मैंने अदालत में दिखाई हैं। ठीक है, क्या उसको- टॉर्चर किया उसको होता है? मारती है कि आप अपने पापा से नहीं मिलोगे, ब्रेन वॉशिंग अच्छा। करती है। वो बच्ची को मुझे पता लगा, क्योंकि हम एक ही एरिया में रहते हैं, हाँ। मुझे पता लगा कि उसने बच्ची किसी और को सेल आउट कर दी। बात यह है कि बच्चों की ना ब्रेन वॉशिंग करते हैं पेरेंट्स, यहाँ पे इनजस्टिस है। 3 साल की बच्ची की ब्रेन वॉशिंग करता है? मेरी बेटी है 3.5 साल की, 4 साल की, तो आप कहती हैं कि 3 साल की बच्ची की ब्रेन वॉशिंग नहीं होती। अब ये मेरी बेटी है 3 साल की। ठीक है, अब आप ये काइंडली सुनिए क्या कह रही है बच्चे। बस दैट्स क्वाइट डिस्टर्बिंग। जॉइंट फैमिली सिस्टम में थी कि नहीं? नहीं, जॉइंट फैमिली नहीं थी मतलब मेरी। लड़की की माँ जो लड़की है। की माँ की जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस कितने से बाद तलाक हुई? मेरी तकरीबन हुई थी कोई 2.25 साल बाद। सिवाय उसकी माँ के और कोई मसला नहीं था? नहीं, और कोई मसला नहीं। और कोई मसला नहीं था, आप और लोग कोई आपस मसला में खुश थे? खुश थे। खुला Issues हुई होते कि थे। तलाक? खुला हुई थी, उसने खुला ली थी। अच्छा, मैंने डाइवोर्स नहीं दी, मैंने अच्छा। पैचअप करने की पूरी कोशिश की। ठीक है, कुछ 6-7 हमारी मीटिंग्स भी हुई, अच्छा। उसमें मैंने इनका से कहा कि जी आपकी हर शर्त मानने को ठीक कबूल है। है, लेकिन वो किसी उस पर नहीं मानते। ये बताएं कि आप इधर आए हुए हैं, हमने ख़वातीन से भी बात की है, आप फादर हैं, ठीक है, और आप अपने बच्चे से मिलने के लिए आए हैं। जी। बेटी है, बेटा है, क्या है? एक बेटी है 11.5 साल की और अच्छा। एक बेटा है 9 साल 2 माह का। कितना अर्सा हुआ है तलाक को? डिवोर्स को हो गए हैं 6 साल और 1 माह। ये मुझे जी। बताएं, आज आप आए मिलने के लिए? जी, मुलाकात। लेकिन मुलाकात नहीं नहीं हुई? मुलाकात। अच्छा, कितना अर्सा हो गया मुलाकात नहीं हुई? ये जो घर वाली मुलाकात है तो 4 साल से नहीं हुई है। यहाँ पे कभी कभार ले आते थे पहले, जब से ये ऑर्डर हुआ है कि जी बच्चे बाप को दे दिए जाएं तब से नहीं मिला? जी तो बिल्कुल यही आए। पूछूं कितना अर्सा हुआ है? एक ये- महीना हुआ है? नहीं नहीं, 2 इसमें जो है ना 3 माह से ज़्यादा टाइम हो। थोड़ा सा आपको पीछे लेके जी। जाना चाहती हूँ। तलाक क्यों? तलाक इस वजह से हुई कि जी उन्होंने कहा कि जी आप अपने वालिदैन से नहीं मिल सकते। और घर रहते में। कहाँ थे आपकी बीवी और- बच्चे उस वक्त? ये इधर ही लाहौर में वाल्टन रोड पे हमारा मतलब घर है। मेरा मतलब है आपके वालिदैन के साथ रहते थे कि नहीं, अलग नहीं, रहते थे? वालिदैन से तो नहीं रहते थे, अलग रहते थे। अच्छा, अलग रहते तो थे। फिर आपके वालिदैन से क्या मसला था? मुझे मसला समझ नहीं आ रही। बस यही मसला है कि जी ना मैं वालिदैन से मिल सकता हूँ ना मेरे बच्चे मिल सकते पोता हैं। पोती भी नहीं मिल सकते? जी पोता पोती भी नहीं मिल इस बात पे तलाक हो जी गई? इसी बात पे उन्होंने आगे से तलाक के वक्त पे क्या कहा कि क्या वजह है? उनका तो वो यहाँ पे एक पैट बना होता है जी, कि जी क्या पैटर्न है? वो जी बच्चों को तशद्दुद करते हैं जी। अच्छा, ख़वातीन तशद्दुद पे उन्होंने और कहा, ये उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस लिखवाया है? डोमेस्टिक वायलेंस लिखवाया हुआ है अच्छा। और वो और उनके मैंने- मुताबिक जी। डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से Domestic तलाक हुई है, violence और- आपके और- मुताबिक ससुराल की वजह से हुई जी है? बिल्कुल। मैं समझता हूँ मुअज़्ज़ज़ अदालत को चाहिए कि सब लोगों के साइकेट्रिस्ट के पास एनालिसिस होना चाहिए ठीक और है। उसकी बुनियाद पे फैसला होना चाहिए। मेरा भी हो, उनका हो, बच्चों का हो, पता लग जाएगा कौन देखिए प्रॉपर बाहर मुल्कों में होता है, बाहर मुल्कों में जी होता यही है। होना चाहिए। हाँ। और फिर तो आपका ख्याल है यहाँ भी ऐसी रिपोर्ट मैंने होनी चाहिए? एप्लीकेशन दी हुई है, कोई ठीक है। एक्शन नहीं हुआ इसके ऊपर। आप भी आए हुए मिलने के लिए आज? जी जी, मुलाकात मैं लिया से आया हूँ। आपकी तलाक किस वजह से हुई?
वो एक्ट्रेस बनना चाह रही थी। वो कहती मैंने दुबई जाना है, सिंगापुर जाना है। अच्छा, तो ये तो 3 बड़ी साल अच्छी बात है। ये तो अच्छी, तो आपने सपोर्ट join- किया, ठीक है। चाहे, लेकिन मुझे बताएं ना, घर चोरी निकल आई है, वो लाहौर आके बैठ गई हैं, लिया से हैं, ये इधर से 400 किलोमीटर है। तो उससे और जगह पे वो रह रही है, वहाँ से बच्ची भी पैदा हो गई है। अच्छा, और 1 साल हो गया, मुलाकात नहीं हो रही, अदालत हम धक्के खा रहे हैं, लिया से यहाँ आते हैं। ठीक है। आपसे उन्होंने कभी डिस्कस नहीं किया था कि वो एक्टिंग करना चाहती हैं वो या तो फिल्म्स में जाना चाहती हैं? नहीं, मैं मना करता कि जिस वक्त भी मैं घर आता पहले मेरी टिकटॉक बनाओ, इसे अपलोड कर दो, ठीक है। टिकटॉक बनाओ। मैं कहता हूँ खाना तो खाने तो जरा सब्र करो, ठीक है। गपशप लगाते हैं, नहीं टिकटॉक बनाओ, मैं ये कपड़े पहनूँ, मुझे ये कपड़े लाओ। अच्छा, उन्होंने खुला की क्या बुनियाद क्या बनाई है कि खुला क्यों? ये वकीलों के रिटायर हुए फिक्रे होते हैं, मारते हैं, तशद्दुद करते हैं। अच्छा, वो खर्चा कह नहीं रही हैं कि मारते हैं और तशद्दुद करते हैं। शराब पी के आ जाती है। आप क्या खर्चा देते हैं? मैं तो उसे दे रहा हूँ 20,000 रुपये पर मंथ पर मंथ दे रहे दे हैं? रहा हूँ। अच्छा, वो भी ले रही है, बच्ची से मुलाकात भी नहीं करवा रही।